नमस्कार मित्रों, आज के इस वीडियो में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। आज हम हिंदी साहित्य इतिहास के अंतर्गत नाटक विधा भाग 3 में प्रमुख नाटक एवं उनके नाटककारों को अब तक की सबसे आसान ट्रिक के द्वारा याद करने का प्रयास करेंगे। तो जैसा कि स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, संस्कृत भाषा से अनुदित हिंदी नाटक। अब कुछ ऐसे संस्कृत भाषा के नाटक हैं जिनका अनुवाद जो है हिंदी में किया गया है। तो ये तो बहुत महत्वपूर्ण तो नहीं है, लेकिन सचेत तौर पर हम लोग इसको देखेंगे। तो सबसे पहले देखें, भवभूत हैं। और भवभूत जी का जो नाटक है उत्तर रामचरितम, मालती माधव और महावीर चरित। कैसे याद करेंगे? तो इसको देख लीजिए। भवभूत के उत्तर में कौन? बोले मालती और महावीर हैं। भवभूत के उत्तर में कौन? बोले मालती और महावीर। तो भवभूत से भवभूत हो जाएगा, उत्तर से उत्तर रामचरितम हो जाएगा, मालती से मालती और महावीर से महावीर। तो भवभूत के उत्तर में कौन? बोले मालती और महावीर है। ठीक है ना। अब देखें, अगर बात करें उत्तम रामचरित पर, तो उत्तर रामचरित पर जो अनुवाद किया है, 3 जो है नाटककारों ने इस पर जो है नाटक किया है, जिनमें देवदत्त तिवारी, नंदलाल विश्वनाथ दुबे और लाला सीताराम। कैसे याद करेंगे? तो एक छोटी सी ट्रिक बना लीजिए कि लादेन, ला दे न, बस बन गया। ला से हो गया लाला सीताराम, दे से हो गया देवदत्त तिवारी और ना से हो गया नंदलाल विश्वनाथ दुबे। तो आपकी ट्रिक बन गई कि भवभूत के उत्तर में है ना कौन? जो उत्तर है, तो उत्तर में कौन? बोले लादन रहता है, लादन है ना। उत्तर का अनुवाद कौन किया? बोले उत्तर का अनुवादक जो लादन है। तो उत्तर यानी कि उत्तर रामचरित के अनुवादक कौन है? लादन है, लाला सीताराम। दे से देवदत्त तिवारी और ना से हो गया नंदलाल दुबे। तो एक ट्रिक है किसी तरह से याद करने का, किसी की भावना को ठेस पहुंचाने का। इन सभी ट्रिकों का कोई उद्देश्य नहीं होता है। ठीक है ना। तो आप कर लीजिए कि भवभूत के उत्तर में कौन जो नाटक है, तो उस नाटक का अनुवादक कौन है? बोले लादन है, लादन। तो ला से लाला सीताराम, दे से हो गया देवदत्त तिवारी और ना से हो गया नंदलाल। लादन को आप लोग जान ही रहे हैं। आगे बात हम लोग करें मालती माधव की, तो मालती माधव का जो अनुवादक हैं लाला शालिग्राम और सीताराम। कैसे याद करेंगे? तो देखिए, मालती, मालती कौन? बोले मालती लाला सीताराम। मालती हमेशा क्या कहती रहती है? लाला सीताराम, लाला सीताराम, लाला सीताराम। तो लाला से लाला हो जाएगा और सीताराम से सीताराम हो गया। कौन? मालती कहती रहती हैं। आगे देखिए, महावीर चरित्र की बात करें तो लाला सीताराम। तो महावीर को आप देख रहे हैं उनका चरित्र कैसा है। महावीर जी को, महावीर जी मतलब हनुमान जी, हनुमान जी को जान रहे हैं, बिल्कुल लाल लाल होते हैं और सीताराम सीताराम करते रहते हैं। तो ऐसे ट्रिक बना लीजिए कि महावीर जो हैं लाल होते हैं और सीताराम सीताराम करते रहते हैं। तो इस प्रकार से इनको याद कर सकते हैं। आगे देखिए, बात करें हम लोग कालिदास जी का, तो 2 नाटक यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, अभिज्ञान शाकुंतलम और मालविकाग्निमित्रम। तो कालिदास का जो बड़ा फेमस है नाटक है और इसे सब लोग जानते हैं, लेकिन इस पर अनुवाद करने वाले अनुवादक कौन कौन हैं? लक्ष्मण सिंह, नंदलाल और विश्वनाथ। कैसे याद करेंगे? ये मुश्किल होता है। तो देखिए, ट्रिक बना लीजिए कि बिलन। बोले कौन? देखिए, कालिदास के अभिज्ञान का अनुवादक कौन है? बोले बीलन है। कोई बीलन, बीलन जान रहे हैं ना, फिल्म में बीलन होता है जिसे आप खलनायक कहते हैं। तो अभिज्ञान का अनुवादक बोले बीलन है। बस बीलन से बन गया, बी से बन गया विश्वनाथ, ला से बन गया लक्ष्मण सिंह और ना से बन गया नंदलाल। यही विश्वनाथ दुबे जिसको आप लोग पढ़े थे कि उत्तर रामचरित में थे, यही नंदलाल जिनको आप लोग उत्तर राम वाले में पढ़े हैं, और लक्ष्मण सिंह थोड़ा सा अलग हट कर आ जाते हैं। बस इसमें थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत होती है। और देखें मित्रों, आपको एक बार हमारी वीडियो देख लेने से सारी चीज़ें याद नहीं हो जाएंगी, ये बिल्कुल सत्य है। आपको खुद जिस ट्रिक से याद हो जाए उसी ट्रिक से आप याद करें। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप हमारी ट्रिक का सहारा लीजिए, लेकिन अगर आपको बिल्कुल याद नहीं है तो निश्चित रूप से आपके लिए बहुत कारगर सिद्ध होगा। और एक बार नहीं, कई बार आपको उसको देखना पड़ेगा, मनन करना पड़ेगा, तब जा करके हमेशा के लिए आपके दिमाग में बैठेंगी। ठीक है ना? बिल्कुल। तो क्या बन गया? आपने देखा कालिदास के अभिज्ञान शाकुंतलम का जो अनुवादक है, बोले कोई विलन है जिसने किया था। तो बी से विश्वनाथ, ना से नंदलाल और ला से हो गया लक्ष्मण सिंह ने किया है। आगे कालिदास का जो दूसरा नाटक है मालविकाग्निमित्र, लाला सीताराम। लाला सीताराम, वही लाला सीताराम जिन्होंने मालती माधव का किया है। ठीक है ना? वही लाला सीताराम जिन्होंने महावीर चरित्र का किया है। तो वही लाला सीताराम मालविकाग्निमित्रम का भी क्या करते हैं? अनुवादक करते हैं। ठीक है? इसे आप कर लीजिए कि माल विकाग्नि मित्र, मित्र किसके? बोले लाला सीताराम के। ठीक है ना? आगे देखिए, किसका प्रबोध है? किसके मित्र का प्रबोध? चंद्रोदय है, शीतला प्रसाद
और अयोध्या प्रसाद चौधरी। कैसे याद करेंगे? तो प्रबोध चंद्रोदय को जान रहे हैं ना, इन्हीं पर एक लिखा गया था नाटक इनका पाखंड विडंबन। किसने लिखा? भारत हरिश्चंद्र ने। और प्रबोध कब होता है? बोले बेहतर तरीके से किसी का पाखंड करना हो, पाखंड का बोध करना हो तो बेहतर है ना। 1872 ईस्वी में पाखंड विडंबन प्रबोध चंद्रोदय के ऊपर लिखा गया था हरिश्चंद्र जी द्वारा, जो कि मूल कवि कृष्ण कवि है, सॉरी कृष्ण मित्र हैं। तो कृष्ण मित्र के प्रबोध चंद्रोदय का जो अनुवादक कौन है? शीतला प्रसाद है और अयोध्या प्रसाद है, अयोध्या प्रसाद चौधरी। कैसे याद करेंगे? तो देखिए प्रबोध क्या होता है। अगर किसी चीज़ का प्रबोध करना है तो बिल्कुल शीतल होकर के क्या करिए? प्रबोध करिए, है ना। या आप कह सकते हैं कि अयोध्या में जब हम लोग जाते हैं तो क्या होता है? बिल्कुल शीतलपन का प्रबोध होता है, शीतलपन का प्रबोध होता है। कहाँ? बोले अयोध्या में। तो अयोध्या से अयोध्या प्रसाद चौधरी, और शीतल से हो गया शीतला प्रसाद, प्रबोध से हो गया प्रबोध चंद्रोदय, और मूल कवि इसके जो हैं नाटककार कृष्ण मित्र जी। अब आगे देखें, आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं शूद्रक, और शूद्रक का जो नाटक है मृच कटिक, है ना। इसके अनुवादक कौन कौन है? गदाधर भट्ट और लाला सीताराम। देखिए लाला सीताराम हर जगह छाए हुए हैं, है ना। लाला उत्तर रामचरित में ही है, लाला की बात करें तो मालती माधव में भी हैं, महावीर में भी हैं, अभिज्ञान शाकुंतलम में भी हैं, है ना, अग्निमित्र में भी हैं। मतलब ज़्यादातर अगर देखा जाए तो लाला सीताराम लगभग हर जगह छाए हुए हैं। यहाँ देखिए मृच कटिक की बात करते हैं तो गदाधर भट्ट, लाला सीताराम। कैसे याद करेंगे? तो देखिए शूद्रक का मृच्छकटिकम कई बार पूछा गया है, डायरेक्ट प्रश्न ही से आ जाता है कई बार, क्योंकि संस्कृत रचनाकार और ये सब भी आपके टीजीटी पीजीटी में लगा हुआ है। तो शूद्रक मृच्छकटम, तो देखिए शूद्र का लड़का क्या करता है? मृच, मृच माने होता है मृत, मिट्टी की। सटिक, सटिक माने सटिका या गाड़ी होती है, तो इसको भी आप लोग ध्यान रखें, उसी से बना है मृच्छकटिकम। तो शूद्र का लड़का क्या करता है? मिट्टी की गाड़ी से खेलता है ना। तो उस पर अनुवाद किसने किया? गदाधर भट्ट ने और लाला सीताराम ने। अब क्या हो गया? देखो भाई, अगर शूद्र का लड़का मिट्टी की गाड़ी से खेलेगा तो मिट्टी क्या हो जाती है? गला। मिट्टी क्या हो गई? गल गई। बारिश हुई होगी, है ना, तो गल गई, तो गली। गा से गाफार हो गया गदाधर भट्ट, ला से लाला सीताराम, ठीक है ना। तो शूद्र का कौन लड़का मृच्छकटिक माने मिट्टी की सटिका से खेल रहा था, वो गल गई, है ना, पानी में गल गई। तो गा से गदाधर भट्ट और ला से हो गया लाला सीताराम। इसकी सहायता से याद करिएगा। आगे देखिए हर्ष रत्नावली। रत्नावली को हम लोगों ने पहले भी पढ़ा हुआ है कि रत्न कितने? बोले रत्न 68 रत्न। तो रत्न रत्न हो जाते हैं, ढेर सारे रत्न हो जाते हैं तो हर्ष आ जाता है ना। रत्नावली उनका भी भरतन जी का है नाटक है, अनुवाद किया है उन्होंने। तो हर्ष का रत्नावली, और इस पर किसने किया? बोले देवा, देवा बोलकर कौन? बोले देवा रे देवा, है रत्न दे दिया। देवा कौन? रत्न कौन देता है? बोले देवा। और हर्ष कौन देता है? बोले देवा। तो हर्ष और रत्न कौन देगा? बोले देवा देगा, देवा। तो देव से हो गया देवदत्त तिवारी, और बा से हो गया बाल मुकुंद सिंह। आगे देखिए बड़ी महत्वपूर्ण नाटक है भट्ट नारायण जी का बेड़ी संहार, और इस पे जो अनुवादक हैं ज्वाला प्रसाद सिंह जी हैं, ठीक है ना। तो बेड़ी, बेड़ी से क्या हो गया? बेड़ी, बेड़ी, बेड़ी संहार। बेड़ी संहार कौन किया? बोले कि ज्वाला, 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 ज्वाला। भट्ट ने क्या किया? बेड़ी किया। और संहार किसने किया? बोले ज्वाला प्रसाद ने किया। तो ज्वाला से हो गया ज्वाला प्रसाद सिंह, और बेड़ी से हो गया बेड़ी संहार, और भट्ट नारायण से हो गया भट्ट नारायण इसके लेखक हैं। कभी कभी बेड़ी संहार ही पूछ लिया जाता है किसका, तो भट्ट नारायण को रखिए। बेड़ी, बेड़ी कैसे होती है? भट्ट से तोड़ी जाती है। बेड़ी माने जो कैदियों को बांधा जाता है, इसको ट्रिक बना लीजिएगा। बेड़ी क्या है? कैदियों को बांधे जाने वाली जो हथकड़ी होती है वो बेड़ी है। या पैर में बांधी जाती थी बेड़ी ना, देखे होंगे फिल्मों में या पुराने सीरियल्स वगैरह में। तो यही बेड़ी है जो हाथ में बांधी जाती थी, और भट्ट से उसको तोड़ दिया गया। किसने? नारायण ने तोड़ दिया। नारायण, नारायण भगवान है, भट्ट से बेड़ी को तोड़ देते हैं। बस केवल याद करिए, जैसे याद हो जाए दिमाग में, बस। चलिए अब बंगला से कुछ अनुदित नाटक है, बहुत महत्व तो नहीं रखते हैं, लेकिन थोड़ा सा हम लोग केवल देखेंगे इसको। तो माइकल मधुसूदन का पद्मावती, शर्मिष्ठा, कृष्ण मुरारी, है ना। तो देखिए माइकल जो हैं वो बड़े क्या करते थे? पद्मावती से थोड़ा सा शर्मिंदा होते थे, और कृष्ण मुरारी से थोड़ा सा खुश रहते थे। बस ऐसे दिमाग में रख लीजिएगा कि माइकल क्या करते थे? पद्मावती से शर्म करते थे और कृष्ण मुरारी से खुश रहते थे। तो पद्मावती पद्मावती हो गया, शर्मिष्ठा शर्मिष्ठा हो गया, और कृष्ण मुरारी हो गया। अनुवादक कौन है? बाल राम राम। बचपन में बच्चा क्या करता है? राम राम करता है, बस ऐसे कर लीजिएगा। बालकृष्ण भट्ट हैं, और रामचरण शुक्ल हैं, और रामकृष्ण वर्मा है। मनमोहन बसु सती, उदय नारायण लाल। तो देखिए मनमोहन, माँ से मन क्या होता है? बिल्कुल सती हो जाता है किसी चीज़ को पाने के लिए, तो उदय नारायण क्या करते हैं? उसकी सहायता कर देते हैं।
ठीक है ना। अगर मन से आपका हो सती हो जाएंगे तो नारायण आपकी सहायता कर देंगे। राजकिशोर दे पद्मावती, पद्मावती रामकृष्ण वर्मा। तो देखिए कहते राजकिशोर क्या दे दें भाई, पद्मावती को दे दें। तो क्या हो जाएंगे, रामकृष्ण वर्मा के पास चले जाएंगे हम, रामकृष्ण के पास चले जाएंगे। और द्वारिकानाथ गंगुली नारीवीर, नारीवीर गंगुली नारीवीर है और रामकृष्ण वर्मा उसकी सहायता कर देते हैं। तो इस प्रकार से ढेर सारे हैं और लेकिन बहुत महत्व नहीं रखते हैं। आगे देखिए हम लोगों ने एक ट्रिक से पढ़ा था जब पत्र पत्रिकाएँ हम लोग पढ़ रहे थे, बाबू तोताराम की भाषा संवर्धनी, और कई परीक्षाओं में पूछा गया है। अभी एक हाल ही परीक्षा राजस्थान में हुई थी, ये शायद सेकंड ग्रेड की थी या फर्स्ट ग्रेड की थी, मुझे बहुत नहीं बात पता है, लेकिन उसमें पूछा गया था। तो बाबू तोताराम की भाषा संवर्धनी, हमने बताया था कि तोता की भाषा जो है बड़ी संवर्धनी होती है। कहाँ, तोता के गढ़ में, गढ़ से अलीगढ़ में हो जाएगा। और भाषा संवर्धनी है ना, इसकी स्थापना जो है बाबू तोताराम ने किया था। और हमने ट्रिक बनाया है कि तोता के गढ़ में भाषा संवर्धनी होती है। तो तोता से बाबू तोताराम था, भाषा संवर्धनी से भाषा संवर्धनी, और गढ़ से हमने बताया था कि अलीगढ़ में। ठीक है, इसको भी दिमाग में रखे रहिएगा। आगे द्विवेदी युग के प्रमुख नाटक और नाटककारों को हम लोग देखेंगे। उसके पहले किसका, बालकृष्ण भट्ट जी ने कुछ लिखा है 1903 में नाटक के बारे में कि हिंदू जात तथा हिंदुस्तान को जल्द गिरा देने का सुगम लटका यह पारसी थिएटर है, जो दर्शकों को आशिकों मासूकों का लुत्फ हासिल कराने का बड़ा उम्दा जरिया है ना। तो देखिए थोड़ा सा इन्होंने जो कुछ कहा है नाटक के बारे में बालकृष्ण भट्ट ने, तो दर्शक आशिक मजलूम इस सब की बात कौन करता है, बालकृष्ण भट्ट करते हैं। तो आप देख लीजिए बचपन में हम लोग भी क्या करते हैं ना, दर्शक बनते हैं और ढेर सारा लुत्फ उठाते हैं। तो बचपन, बालकृष्ण बचपन कर लीजिएगा, इसे थोड़ा सा दिमाग में रख लीजिएगा, कभी कभी प्रश्न बन जाता है तो गलत ना हो। ठीक है, आगे हम लोग बात करें सन 1912 में बद्रीनारायण भट्ट का एक संस्कृत का जो बेड़ी संहार है, उस पर इन्होंने क्या किया, कुरुवन दहन किया। अब यही बेड़ी संहार, बेड़ी को किसने काटा था, बोले भट्ट से काट दिया था। किसने, बोले नारायण ने, है ना। बेड़ी जो पहले बेड़ी पहनी जाती थी, पकड़ लिया ना। तो इस ट्रिक को दिमाग में रखिएगा कि बेड़ी को भट्ट से काटा किसने, बोले नारायण ने काटा। तो बेड़ी संहार जो है नारायण, भट्ट नारायण की है, और उसी का अनुवाद किसने कर दिया, कुरुवन दहन नाम से 1912 में। कौन, बद्रीनारायण भट्ट ने। दोबारा किसने कर दिया, बोले दोबारा उसका अनुवाद जो है किसने किया, बोले कुरुवन दहन। कौन, बद्री में किसने दहन कर दिया, कुरुवन का दहन किसने कर दिया, बोले बद्री ने, बद्रीनारायण भट्ट ने दहन कर दिया, है ना। किसका, कुरुवन का दहन किसने किया, तो बद्रीनारायण भट्ट ने किया। एक भट्ट ने क्या किया, भेड़ी, भट्ट नारायण ने भेड़ी तोड़ी, और दूसरे भट्ट ने क्या किया, कुरुवन का दहन कर दिया। दूसरा भट्ट कौन है, बद्रीनारायण भट्ट। बस दिमाग में रखे रहिएगा, परीक्षा में काम आएगा। आगे द्विवेदी युग में रचित ऐतिहासिक नाटक और उनके नाटककार कौन कौन से हैं, ट्रिक के द्वारा हम लोग देखेंगे। गंगा प्रसाद गुप्त जी की बात करें तो इनका नाटक है वीर जयमल। देखिए जब कोई वीर होता है और उसको जयमाला पहनाई जाती है, थोड़ा सा गंगा का प्रसाद यानी कि जल वगैरह छिड़क दिया जाता है ना। तो बस इसे बना लीजिए कि वीर जयमल को क्या होता है, गंगा का प्रसाद चढ़ाया जाता है, गंगा का जल छिड़का जाता है। बिंद्रावन लाल वर्मा की बात करें, सेनापति उदल इनका नाटक है। तो देखिए बिंद्रावन में कौन रहता है, बोले बिंद्रावन में जो सेनापति है उदल, आला उदल को जानते होंगे, वही उदल रहते हैं। तो बिंद्रावन में उदल, सेनापति उदल रहता है, बिंद्रावन में सेनापति उदल। आगे बात करते हैं बद्रीनाथ भट्ट की। यही बद्रीनाथ भट्ट हैं जिन्होंने कुरुवन का दहन कर दिया था, है ना, बेड़ी का संहार करके। तो क्या हो गए, अब गुप्त हो गए। कब, देखो भाई कोई व्यक्ति होगा जो कुरुवन का दहन कर देगा, कुरुवन को जला देगा, दहन माने जलाना होता है ना, तो क्या हो जाएगा भैया, वो कुछ दिन के लिए गुप्त हो गया। तो चंद्रगुप्त हो गया, कुछ दिन के लिए बद्रीनाथ भट्ट जो है गुप्त हो जाता है। यानी कि 12 में दहन करते हैं और 15 में गुप्त हो जाते हैं। ठीक है, ये ट्रिक है, कोई इसका वास्तविकता से संबंध नहीं है। तो आगे देखते हैं हम लोग कृष्ण प्रकाश सिंह की बात करें तो पन्ना, कृष्ण प्रसाद पन्ना। देखिए कृष्ण प्रकाश क्या करते हैं, कोई पन्ना पा जाते हैं तो उसको ले जाके प्रकाश से पढ़ते हैं। तो कृष्ण क्या करते हैं, पन्ना को पा करके प्रकाश में पढ़ते हैं। पन्ना प्रकाश में कौन, बड़े कृष्ण प्रकाश, पन्ना प्रकाश में कृष्ण प्रकाश पढ़ते हैं। आगे देखिए हरिदास माणिक संयोगिता हरण। देखिए हरिदास की बात हम लोग करें तो हरि का दास होता है, माणिक माने मणि से संबंधित होता है, यानी कि मणि जैसा दिखाई दिया। तो ट्रिक बना लीजिए ना, एक हिरन आपने देखा होगा, जब रामायण आप देखते हैं सीता जी का हरण होता है तो एक माणिक वाला, मणि से संबंधित मणि वाला कौन हिरण होता है जिसने सीता जी का हरण किया था। तो बस इसी कर लीजिए, माणिक कौन करता है, संयोगिता का हरण करता है। हरिदास माणिक, हरिदास कौन, बोले हरि का दास, माणिक जो मणि वाला है उसने क्या कर दिया था, संयोगिता का हरण कर लिया था। और उधर मृग ने किसका हरण किया,
तो माँ से मृग और माँ से माणिक, तो मृग माणिक को जोड़ लीजिए। मृग किसका हरण करता है? सीता जी का हरण करता है। इधर माणिक जो है संयुक्ता का हरण कर लेता है। कौन सा माणिक? बोले हरिदास माणिक। इससे याद कर लीजिएगा। आगे चलिए हम लोग चलते हैं, आगे देखते हैं। आगे देखिए, आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं परमेष्ठी दास वीर चुड़ावत सरदार। देखिए परम इष्ट कौन होगा? तो परम इष्ट जो है उसी को हम कहेंगे परमेष्ठी। तो जो परमेष्ठी है, परम इष्ट है, वो कौन है? बोले वीर चुड़ावत। यानी कि चुरावत के जो वीर सरदार हैं वो बड़े परम इष्ट हैं, बड़े परम इष्ट हैं, है ना। उनका हम लोग बहुत इष्ट है, हमारे लिए इष्ट हैं, उनकी पूजा करते हैं हम लोग, उसकी वंदना करते हैं। कौन? बोले जो वीर हो, कहाँ का? बूढ़े चुरावत के। और कैसे? सरदार हैं। बस इसको याद कर लीजिएगा। आगे देखिए, कुछ द्विवेदियों के समसामयिक उपादानों पर लिखे गए नाटक हैं जिनको हम लोग देखेंगे। तो समसामयिक उपादान पर लिखे गए नाटक, भगवती प्रसाद का वृद्ध विवाह, है ना। हम लोग इसके पहले पढ़े थे, काशीनाथ क्या करता है? विधवा से विवाह करते हैं सामाजिक समस्या के चक्कर में पड़ करके। और यहाँ पर देखिए भगवती प्रसाद क्या कर रहे हैं? वृद्ध विवाह करते हैं। कोई भगवती आपके समाज गांव में है, बड़े अमीर व्यक्ति हैं, और वृद्ध विवाह, जब बुढ़ा जाते हैं, 70-80 साल के हो जाते हैं, तो भी उनकी शादी हो जाती है ना। तो आप कर लीजिए कि कितने, 90 और 5, है ना, कितने? बोले 105 साल के हो जाते हैं तो भी इनकी शादी हो जाती है। 905 साल के हो जाते हैं तो भी, जैसे याद हो जाए, भगवती वृद्ध हो गए और उनकी शादी 90 में हो गई, 90 साल की उम्र में उनकी शादी हो गई। तो वृद्ध विवाह, विधवा में वृद्ध विवाह, बूढ़े पर बुढ़ापे में विवाह करते हैं, है ना। आगे जीवानंद शर्मा भारत विजय। तो जीवा कर लीजिए, जीवा क्या करता है ना, भारत विजय करता है। जीवा विजय कहाँ? बोले भारत पर। जीवा भारत पर विजय करता है, भारत विजय जीवा। ठीक है। आगे कृष्णानंद जोशी की बात करें, उन्नति कहाँ से होगी? अरे भैया, जब आपके जीवन में जोश ही नहीं है तो भी उन्नति कैसे होगी, है ना। बोले नंद, बोले नंद, कृष्णानंद जोशी, जोशी जोश नहीं होगा तो आनंद कैसे होगा, उन्नति कैसे होगी? तो वही बता रहे हैं, कृष्ण बता रहे हैं, कृष्णानंद बता रहे हैं, भैया जोश नहीं होगा तो उन्नति कैसे होगी? जोश से हो गया जोशी। कौन जोशी? कृष्णानंद जोशी। और जोश नहीं रहेगा तो उन्नति कैसे होगी? मिश्र बंधु क्या करते हैं? नेत्रोन्मीलन। देखिए मिश्र बंधु क्या करते हैं? अगर मिश्र बंधु को देखेंगे तो नेत्रों का उन्मूलन कर देते हैं, नेत्र का उन्मूलन बंधु करते हैं। यानी कि अपने बंधु से, नेत्र से किसको देखो? बोले बंधु को देखो। नेत्रों से किसको देखो? बोले बंधु को देखो, भाइयों को देखो। नेत्रों मिलन, बोले नेत्रों से नेत्र मिलन, और बंधु से हो गया मिश्र बंधु। नेत्रों से किसको देखना है? बंधु को देखना है। बस अगर जैसे आप देखो नेत्रों उन्मूलन आया है, सामने बंधु मिल जाए, बस किसको? मिश्र बंधु को देखो। यानी कि बंधु से हम लोग देखते हैं। अब देखिए द्विवेदी युग में कुछ पौराणिक नाटक हैं जिनको हम लोग देखेंगे। राधाचरण गोस्वामी की बात करें तो नाटक इनका है श्रीदामा। तो देखिए राधा के चरण में कौन गिरता है? बोले श्रीदामा, 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 है ना। श्रीदामा को सुदामा भी कह सकते हैं। श्रीदामा किसमें? बोले राधाचरण गोस्वामी क्या है? बिल्कुल राधा के चरण में श्रीदामा आते हैं। शिवनंदन सहाय सुदामा। शिव नंदन किसकी सहायता करते हैं? बोले सुदामा की सहायता करते हैं। तो यहाँ पे नंदन ले लीजिए, नंदन किसकी सहायता करते हैं? बोले सुदामा की। नंदन कौन? नंदन ही देवकी नंदन, ब्रज नंदन। श्री कृष्ण किसकी सहायता? बोले कर देंगे सुदामा की। ठीक है। शिव का अर्थ यहाँ पे अच्छे ले लीजिए, अच्छी सहायता नंदन किसकी करते हैं? बोले सुदामा की, अच्छी तरह से सहायता करते हैं ना। अब उन्हीं को हम लोग कहते हैं बनवारी लाल, श्री कृष्ण बनवारी लाल। इन्होंने लिखा जो नाटक कृष्ण कथा और कंसवध। तो बनवारी को जानते हैं, कृष्ण को कहते हैं ना बनवारी। तो बनवारी क्या करते हैं? बोले बनवारी कृष्ण की कथा में कंस का वध करते हैं। तो बनवारी कृष्ण की कथा में किसका? कंस का वध करते हैं। तो कृष्ण कथा और कंसवध। आगे देखिए ब्रजनंदन सहाय। अब ब्रजनंदन को आप लोग जान ही रहे हैं। ब्रजनंदन कौन? वही ब्रजनंदन जो ब्रज का नंदन है, जो वह अर्थात श्री कृष्ण। तो श्री कृष्ण की सहायता कौन करते हैं? करने के लिए उद्धव आते हैं ना, कि उद्धव भेजते हैं कि उद्धव जाओ, श्री कृष्ण भेजते हैं उद्धव को, जाओ उद्धव गोपिकाओं को समझा दीजिए। तो वही से थोड़ा इसको जोड़ लीजिए कि ब्रजनंदन की सहायता के लिए कौन? बोले उद्धव आते हैं। तो ब्रजनंदन सहाय उद्धव, नाटक उद्धव। आगे देखिए नारायण मिश्र की बात करें तो कंसवध, है ना। देखिए नारायण मिश्र क्या देखते हैं? कंसवध देखते आते हैं। कोई नारायण मिश्र है जो कई दूर से हैं, बहुत दूर उनका घर है, लेकिन कंस का वध चूंकि होना था तो कंस बुद्ध को देखने के लिए, जो कंसवध नाटक था उसको देखने के लिए नारायण मिश्र कहाँ से आते हैं? मिस्र के पूरा से आते हैं। यानी कि मिश्राना कोई पूरा मान लीजिए, उस पूरे से नारायण मिश्र आते हैं, कंस का वध देखते हैं। रामनारायण मिश्र की बात करें, उन्हीं के भाई हैं जो जनक बाड़ा, है ना। तो जनक बाड़ा, रामनारायण मिश्र क्या करते हैं? जनक बाड़ा में, वहाँ पर नारायण मिश्र आते हैं कंस वध का, और यहाँ पे जनक बाड़ा
तो यहाँ पर देखिए राम नारायण कहाँ मिलते हैं, जनक के बाड़ा में। एक ट्रिक बना लीजिए कि ये राम जी को हम लोग नारायण कहते हैं, तो राम नारायण जो है सीता जी से कहाँ सबसे मिलते हैं, जनक के बाड़ा में, यानी कि जनक की वाटिका में मिलते हैं। पहली मुलाकात कहाँ होती है, तो राम या नारायण की मिस्र माने मिलते हैं, किससे, बोले जनक की बाड़ा माने वाटिका में, जनक की वाटिका में। राम सबसे पहले सीता जी से कहाँ मिलते हैं, तो यही बात आ गई कि राम नारायण मिश्र सबसे पहले जनक बाड़ा में, यानी कि जनक की वाटिका में मिलते हैं। एक ट्रिक है भाई, है ना। आगे देखिए गंगा प्रसाद की बात करें तो गंगा का प्रसाद यानी कि जल राज्याभिषेक में काम आता है। जब किसी का अभिषेक होता है तो गंगा का प्रसाद यानी जल को छिड़का जाता है। और कब छिड़का जाएगा, जब बीरमल भी होगा तब भी जो है गंगा का प्रसाद लाया जाता है। तो इसको भी करिएगा, जब वीर जयमल करेगा तो गंगा का प्रसाद, और जब राज्याभिषेक होगा तो गंगा का प्रसाद लाया जाएगा। ठीक है। आगे देखिए गिरधर लाल पवन यात्रा। तो गिरधर लाल और राम वन यात्रा, देखिए आपको अच्छी तरह से पता है कि सीता जी का जब हरण हो जाता है तो राम वन को गए हुए होते हैं और सीता जी की खोज में उसी वन में जाते हुए तलाश करते हैं। तो गिरधर माने पर्वत पर लाल लाल कुछ दिखाई देते हैं, है ना। बस ट्रिक बन गई कि जब राम वन यात्रा पे जाते हैं तो गिरधर माने पर्वत पर लाल लाल कौन, बंदर लोग दिखाई देते हैं, सुग्रीव दिखाई देते हैं, हनुमान जी दिखाई देते हैं। तो गिरधर लाल मिलते हैं, है ना। गिर पर लाल लाल क्या मिलते हैं, बोले गिरधर लाल बंदर मिलते हैं। बस ऐसे याद कर लीजिएगा। और नारायण सहाय की, तो नारायण सहाय हो गया रामलीला। तो नारायण सहाय की रामलीला बड़ी प्रसिद्ध है ना। ट्रिक बना लीजिए कि अगर बात करें गिरधर सहाय नारायण सहाय की, तो नारायण सहाय की जो रामलीला है, नारायण नारायण, है ना, उनकी जो लीला है वो रामलीला बड़ी सुंदर है, बड़ी सुंदर है। तो नारायण सहाय की रामलीला बड़ी सुंदर है। आगे देखिए राम गुलाम लाल धनुष यज्ञ लीला। अब क्या हो गया यहाँ पर, धनुष यज्ञ लीला, राम गुलाम लाल, लाल की लीला, लाल की लीला कैसे याद करेंगे, ट्रिक बनाओ भाई। देखिए राम का गुलाम बन गया, कोई व्यक्ति है जो राम का गुलाम बन गया और क्या कर रहा है कि जो धनुष यज्ञ का एक नाटक कर रहा है और लीला कर रहा है। देखे होंगे बचपन में हम लोग क्या करते हैं, रामलीला देख कर जब आते हैं तो बिल्कुल उनका गुलाम बन जाते हैं और कहीं न कहीं उसका अभिनय करने लगते हैं। कोई राम बन जाता है धनुष बना करके, कोई बाण लेकर के, ऐसा कोई रावण मूंछ बना के रावण बन जाता है। तो ऐसे बना लीजिए कि राम का गुलाम बन करके कौन, कोई व्यक्ति है जो राम का गुलाम बन करके, राम का गुलाम बन करके क्या करता है, धनुष बनाता है, यज्ञ बनाता है और लीला करता है। धनुष यज्ञ और लीला ये सब है ना, कौन गुलाम कर सकता है। आगे देखिए महावीर चरित्र की बात करें तो नल दमयंती। तो देखिए जो महावीर है भैया उसको हम लोग देखते हैं ना, वो क्या करता है, नल उखाड़ लेता है, कब, बोले अपने दम से। तो बस इसे कर लीजिएगा कि महावीर क्या करता है, अपने दम से नल को उखाड़ लेता है। तो नल, नल दम, दम से यंती उखाड़ लेगा तो यंती हो जाएगा। तो महावीर सिंह क्या करते हैं, बोले महावीर व्यक्ति जो है अपने दम से नल को उखाड़ लेता है। और जब हम लोग पढ़ रहे थे अभी इसके पहले नाटक में, तो हम लोगों ने उनको पढ़ा था, किसको, बालकृष्ण भट्ट को पढ़ा था कि भट्ट भट्ट क्या करते हैं, बचपन में हम लोग नल नला करते हैं, नल्ला। तो वहाँ पर भी आपने नल पढ़ा था, कौन, नल दमयंती का था। और क्या पढ़ा था, बृहन्नला। तो नल्ला बालकृष्ण भट्ट का, और यहाँ पर महावीर जो है नल को क्या करते हैं, अपने दम से उखाड़ लेते हैं। आगे देखिए गौचरण गोस्वामी अभिमन्यु वध। अभी अभिमन्यु वध यहाँ पे हो रहा, आगे भी आप अभिमन्यु वध के बारे में पढ़ेंगे। कौन, लाला शालिग्राम एक स्थान है जहाँ पे मन्नू का वध होता है। लाला शालिग्राम में ही क्या होता है, अर्जुन की मद का मर्दन होता है ना, वहीं पर पुरु का विजय होता है। तो यहाँ पर ट्रिक बना लीजिएगा, मन्नू वध गौचरण गोस्वामी, यानी कि गौचरण गोस्वामी आके बताता है कि मन्नू का वध हो गया। यानी कोई व्यक्ति है जो गाय को चरा रहा था, है ना, तो गौचरण वाला जो स्वामी था, गाय को चराने वाला स्वामी था, वही आके दौड़ता हुआ बताता है भैया मन्नू का वध हो गया। तो यही ट्रिक बना लीजिए कि गौचरण, गौ को चराने वाला कौन, स्वामी मालिक, दौड़ करके आके बताता है कि मन्नू का वध हो गया। बस ऐसे याद हो जाएगा कि गौचरण स्वामी क्या करता है, अब मन्नू के वध की खबर देता है, अब मन्नू के वध को बताता है। आगे चलिए सुदर्शनाचार की बात करें, अनर्घ नल चरित्र। अनर्घ, देखो सुदर्शन माने सुंदर दर्शन कौन दे सकता है, बोले जो अनर्घ है, अनर्घ नल चरित्र, अनर्घ जिसका क्या हो, अनर्घ नल, अनर्घ, अनर्घ जो व्यक्ति होगा वही क्या करता है, सुंदर दर्शन दे सकता है, सुंदर आचार हो सकता है। बाके बिहारी लाल की बात करें, सावित्री नाटिका। तो बाके बिहारी लाल क्या करते हैं, सावित्री नाटिका देखते हैं। सावित्री नाटिका कौन देखता है, बोले बाके बिहारी लाल। आगे हम लोग बात करें बालकृष्ण भट्ट की, तो बेणु संहार। अब देखिए भैया क्या हो गया, वहां पर अभी आपने क्या देखा था, बेड़ी संहार। बेड़ी और बेणु में अंतर है, एक है बेड़ी संहार
और ये देखिए बेणु संहार है। तो बेड़ी का संहार किसने किया था? अभी हमने बताया था कि बेड़ी का संहार तो भट्ट से किया, नारायण ने किया। और फिर क्या किया? फिर उस पर जो है बदरी भट्ट ने क्या किया, उसको क्या कर लिया, यही बदरी भट्ट हैं जिन्होंने क्या कर दिया, है ना, बदरी भट्ट ने क्या कर दिया, बदरी भट्ट ने उस पर जो है बेणुवन दहन कर दिया। क्या कर दिया, है ना, बेणुवन का दहन कर दिया था। तो यहाँ पर बालकृष्ण भट्ट हैं, इन्होंने बेणु संहार कर लिया। तो देखिए भट्टे भट्ट हैं, वहाँ पे कौन भट्ट हैं? बद्रीनारायण भट्ट ने कुरुबन का दहन किया, कुरुबन का दहन बद्रीनारायण भट्ट ने किया। बालकृष्ण भट्ट बेणु संहार है, भट्ट नारायण बिल्कुल बेणी संहार है। तो बिल्कुल मिलता जुलता है। कुरुबन का दहन कौन करेगा? तो कुरुबन का दहन करने वाला कौन है? बद्रीनारायण भट्ट, ठीक है ना। बालकृष्ण भट्ट बेणु संहार, भट्ट नारायण बेणी संहार, बिल्कुल बहुत थोड़ा थोड़ा चीज़ें हैं, तो इसको दिमाग में रखना बहुत जरूरी होता है, नहीं तो आप हमेशा जो है कंफ्यूजिंग में रहोगे, ठीक है ना। एक ही उद्देश्य लेकर मैं चला हूँ मित्रों, आपको फिर बता दे रहा हूँ, केवल और केवल याद कराने का उद्देश्य है मेरा, इसी तरह से आपको याद हो जाए। और आप जिस भी कोचिंग में जिस भी पुस्तक से पढ़ रहे हैं उसको पढ़िए। एक पुस्तक पढ़ने से सिलेक्शन नहीं होगा, एक बार वीडियो देखने से सिलेक्शन नहीं होगा, ये मैं आपको अच्छी तरह से बता दे रहा हूँ, ठीक है ना। तो इस तरह से आप देखिए आगे हम लोग कहाँ चल रहे हैं, कहाँ पे थे। तो ये देखिए बाकी बिहारी लाल का हो गया था, बालकृष्ण भट्ट बेणु संहार। तो बेणु का संहार कौन कर दिया? बताए बालकृष्ण भट्ट ने किया, है ना, ठीक है। बेणु संहार, बेणु संहार, बेणु का संहार कौन करता है? बोले बालकृष्ण भट्ट है। और बेड़ी का भट्ट नारायण, बेणु बेड़ी, ठीक है ना। लक्ष्मी प्रसाद की बात करें तो उर्वशी, देखो लक्ष्मी के प्रसाद, अगर कोई व्यक्ति आता है कहता भैया लक्ष्मी जी का प्रसाद है, तो उसको हम लोग क्या करते हैं? उर्वशी हृदय में बसा लेते हैं, हृदय से लगाते हैं। तो लक्ष्मी के प्रसाद को उर्वशी माने हृदय में लगाते हैं, उर में लगाते हैं, ठीक है ना, ऐसे दिमाग में रखिएगा। तो लक्ष्मी के प्रसाद को उर्वशी माने हृदय में लगाते हैं। आगे हनुमंत सिंह चरित, सती चरित, तो हनुमंत को हनुमंत कर लीजिए, सती को सीता कर लीजिए, सीता सती थी ना, तो आप कर लीजिए बस। हनुमान क्या करते हैं? सती के चरित्र को, सीता के चरित्र को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। हनुमंत सती चरित्र अच्छी तरह से जानते हैं, ठीक है ना। बस हनुमान सिंह क्या करते हैं? सती के चरित्र को अच्छी तरह से जानते हैं। इससे आपका आसानी से बन जाएगा एक प्रश्न। आगे शिव नंदन मिश्र शकुंतला, शिव नंदन शकुंतला, शिव शकुंतला, शिव शकुंतला, तो कैसे याद करेंगे? देख लीजिए, शिव नंदन क्या करते हैं? मिश्र क्या करते हैं? शकुंतला से मिलते हैं। तो ट्रिक बना लीजिए कि शिव नंदन कौन? मिश्र शकुंतला से मिलते हैं, तो शिव नंदन में शकुंतला, शकुंतला कर लीजिए। अब देखिए यही बद्री भट्ट आ गए। बद्री भट्ट कौन? जो कुरुबन दहन किए थे, किसकी? बेड़ी संहार का। बेड़ी संहार, बेड़ी संहार किसकी? बोलो भट्ट नारायण की बेड़ी संहार का इन्होंने कुरुबन दहन किया। और फिर आगे देखेंगे बेणु संहार बालकृष्ण भट्ट का। तो इस चीज़ को दिमाग में रखे रहिएगा। आगे हैं माधव शुक्ल, महाभारत पूर्वार्ध। तो माधव क्या करते हैं? बोले माधव शुक्ल महाभारत के पूर्वार्ध को देखते हैं। पूर्वार्ध को कौन देखा? बोले माधव शुक्ल ने देखा। माधव कोई शुक्ला है जिन्होंने क्या किया? महाभारत के पूर्वार्ध को देखा था। या माधव को आप कह सकते हैं, श्री कृष्ण को भी कह लीजिए कि महाभारत के पूर्वार्ध माने पूर्व आधे में कौन मिलते हैं? बोले माधव मिलते हैं। मिलते कि नहीं मिलते? पूर्वार्ध के बाद आते हैं ना, जब महाभारत शुरू हो जाता है। ट्रिक बना लीजिएगा, माधव का कब आते हैं? जब महाभारत का पूर्वार्ध खत्म हो जाता है तब वो आते हैं, ठीक है ना। आगे देखिए हरिदास माणिक हैं और प्रताप पांडव प्रताप। यही हरिदास माणिक है जिन्होंने क्या देखा? संयुक्ता का हरण किया था। यही हरिदास माणिक पांडव का प्रताप बता रहे हैं। कौन? हरिदास माणिक। तो इसको तो बना लीजिएगा कि यही माणिक है, हरिदास माणिक, जिसने क्या किया था? संयुक्ता स्वयंवर में संयुक्ता का हरण किया था। और यही हरिदास माणिक है जिसने पांडव का प्रताप देखा है। तो हरिदास माणिक बना लीजिए कि मणि वाला कोई मृग है, माणिक वाला मणि से संबंधित है, जिसने क्या किया? पांडव का प्रताप देखा है। और आगे देखिए माखनलाल चतुर्वेदी, मोस्ट इंपॉर्टेंट, कृष्णार्जुन युद्ध। कैसे याद करेंगे? तो देखिए आप ट्रिक बना लीजिए। माखन बहुत प्रिय थी, कृष्ण जी को जान ही रहे हैं। तो कृष्ण जी क्या किए थे? एक बार माखन के लिए अर्जुन से युद्ध कर लिए थे। बस आपकी ट्रिक बन गई, है ना। 1900 कब की है बता रहे हैं? 18 की है। तो एक बार कर लीजिएगा ट्रिक। माखन के लिए कौन? बोले एक बार कृष्ण जी क्या किए थे? अर्जुन से युद्ध कर लिए थे। तो इससे आप आसानी से याद कर सकते हैं। अब देखिए आपने द्वितीय उत्थान तक जो नाटक थे, नाटककार थे, उनको हम लोगों ने ट्रिक के द्वारा देखा। आगे तृतीय उत्थान और प्रसाद का युग जो है आ गया है। तो आगे हम लोग प्रसाद युगीन नाटक और नाटककारों को ट्रिक के माध्यम से देखेंगे। बात करते हैं हम लोग जयशंकर प्रसाद, ऐतिहासिक नाटककार के रूप में बहुत प्रतिष्ठित हैं,
प्रसिद्ध हैं। ये किसी भी हिंदी के छात्र को बताना नहीं पड़ेगा। दूसरी बात हम लोग करते हैं जयशंकर प्रसाद के प्रथम नाटक का, तो 1910 में सज्जन को माना जाता है। अब प्रसाद के कुछ नाटक हैं जिनको हम लोग ट्रिक के द्वारा देखेंगे। नाटक का वर्ष और उसके विषय। तो देखिए, सबसे पहला जो नाटक है सज्जन 1910 में, और सज्जन कथा महाभारत से ली गई है। तो ट्रिक बना लीजिए, सज्जन कितने बोले 10 जन, सज्जन 10 जन, और सज्जन का कथानक क्या है महाभारत। महाभारत में देखते होंगे 10 लोग, 10 जन क्या है, सज्जन है, 10 जन सज्जन कहाँ, महाभारत में। तो सज्जन 10 जन कहाँ, बोले महाभारत से, है ना, महाभारत में। तो इससे आप इसको याद कर लीजिएगा। दूसरा नाटक है कल्याणी प्रलय 1912। कल्याणी प्रलय और चंद्रगुप्त व सेल्यूकस की कथा का वर्णन किया गया। कैसे याद करेंगे, देखिए प्रलय, कल्याणी ने प्रलय किया कब, बोले दोबारा, 12 को दोबारा कर लीजिए। 10 जन सज्जन हुए और दोबारा क्या हुआ, कल्याणी ने प्रलय किया। तो कल्याणी प्रलय और चंद्रगुप्त सेल्यूकस की कथा इसमें वर्णित है। आगे बात करें, तीसरा नाटक करुणालय। करुणालय 1912, हरिश्चंद्र विश्वामित्र का पौराणिक आख्यान इसमें है। कैसे याद करेंगे, तो देखिए करुणा क्या होती है, दोबारा करो, करुणा दोबारा, कल्याणी प्रलय दोबारा किया और करुणा दोबारा किए। देखिए कभी कभी होता है ना कि हम लोग दोबारा दया कर देते हैं किसी के बार, कहता है ना कि दोबारा एक बार और कर दो, है ना। तो हरिश्चंद्र विश्वामित्र की कहानी पर है और करुणा दोबारा होती है। फिर देखिए प्रायश्चित की बात करें तो प्रायश्चित 13 प्रायश्चित। कोई गलती कर दो, कोई हो जाए, भूल चूक हो जाए, तो क्या कर देते हैं, उसको प्रायश्चित कर देते हैं। तो 13 प्रायश्चित, है ना। इसमें क्या है, जयचंद के मूर्खतापूर्ण कुचक्र के कारण जो है पृथ्वीराज का अंत दिखाया गया है। ठीक है, आगे देखिए बात करते हैं पांचवा नाटक राजश्री, और 1915 हर्ष चरित तथा चीनी यात्री जो है ह्वेंसांग के ऐतिहासिक वर्णन किया गया है। कैसे याद करेंगे, तो देखिए राज पर श्री प्राप्त करी, विजय श्री कितने मिली, बोले 15 राज पर। ये आप कह सकते हैं राजश्री कब मिलती है, बोले 15 में मिलती है, 15 में। तो 15 से हो गया 1915 और राजश्री से हो गया राजश्री। वर्णन किसका है, तो आप जान रहे हैं हर्षचरित, और इसमें जो है किसका, चीनी यात्री ह्वेंसांग का वर्णन किया गया है। आगे बात करते हैं विशाख। तो विशाख 1921 में, विशाख के कथानक जो है कलहड़ की राज तरंगड़ी के आरंभिक अंश के आधार पर निर्मित हुआ है। कैसे याद करेंगे, तो देखिए विशाख आप 20-21 को आप याद कर सकते हैं, या आप कह दीजिए कि 20-2-1 2-1 है 21, जैसे आपको याद हो जाए। तो हम कहते हैं 20-21 कर लीजिए, 20-21 विशाख 21, और कथानक क्या है, कलहड़ की राज तरंगड़ी है। ठीक है ना, इससे याद हो जाएगा। अजातशत्रु की बात करें तो 1922, इसमें 3 राज परिवार मगध, कौशल और कौशाम्बी को केंद्र मानकर उनके शासकों की महत्वाकांक्षा और सत्ता से जो लिप्तता है उसको दिखाया गया है। तो कैसे याद करेंगे, अजातशत्रु 22, है ना। तो देखिए शत्रु से क्या होता है, 2-2 हाथ, 2-2 हाथ, 2-2 हाथ। तो शत्रु से 2-2 हाथ होता है, किसका, बोले 3 परिवार का, मगध, कौशल और कौशाम्बी का। इससे याद कर सकते हैं शत्रु से 2-2 हाथ। आगे बात करें जन्मेजय के नागयज्ञ 1926 में, परीक्षित के पुत्र जो प्रतापी पुत्र हैं जन्मेजय, अपने पिता का बदला लेने के लिए नागों का जो विध्वंस करना चाहते थे। तो जन्मेजय का नागयज्ञ 26 में। तो देखिए जन्मेजय जब नागयज्ञ करते हैं तो कितने नाग आते हैं, बताए भैया। जन्मेजय की नाग यज्ञ में 26 नाग परीक्षित, है ना, परीक्षित ने किया था। आगे बात हम लोग करते हैं कामना 27, और इसका जो विषय है वो प्रबोध चंदोदय की भांति एक अनन्य उपदेश नाटक है। ठीक है ना, तो आप कह सकते हैं कामना बोले 27, कामना 27, या कामना 2-7 हो जाएगा, जैसे आपको याद हो जाए, कामना 27। आगे देखिए स्कंदगुप्त है 28, स्कंदगुप्त 28, है ना। स्कंद कितने, बोले 28 स्कंद। तो इसमें कुमार गुप्त के विलासी साम्राज्य की स्थिति का चित्रण किया गया है, जहां आंतरिक कलह, संघर्ष और विदेशी आक्रमण के फलस्वरूप उसके भावी क्षय के लक्षण प्रकट होने लगते हैं, है ना, उसका वर्णन किया गया है। एक घूंट की बात करें तो एक घूंट 1930 में लिखा गया। इसमें आनंदवादी सिद्धांत को व्यवहारिक भूमि पर खड़ा करके एक एकांकी लिखी गई है। तो आपका लीजिएगा कि 30 बूंद की एक घूंट, 30 बूंद की एक घूंट, तो 30 से हो गया 1930 और एक घूंट से हो गया एक घूंट, इनके द्वारा लिखा गया है। आगे हम लोग बात करें चंद्रगुप्त की, तो चंद्रगुप्त कितने, बोले 1931 में लिखा गया। इसका कथानक क्या है, ऐतिहासिक घटनाओं का है, जिसमें अलक्षेंद्र के आक्रमण और नंद वंश का नाश, सेल्यूकस का प्रभाव और चंद्रगुप्त की प्रतिष्ठा के आधार पर लिखा गया है। कैसे याद करेंगे, तो चंद्रगुप्त 31, चंद्र कितने, बोले 31 चंद्र है ना, 31 चंद्र, 31 से हो गया 1931, चंद्र से हो गया चंद्रगुप्त। अगला और अंतिम है ध्रुवस्वामिनी 1933। ध्रुवस्वामिनी नाटक विशाख की देवी चंद्रगुप्त के आधार पर लिखा गया है। तो कैसे याद करेंगे, 33 ध्रुव कर लीजिए, 33 ध्रुव। आप सबको एक बार देख लीजिए फिर से, क्या है, तो कुछ इस प्रकार से है कि सज्जन बोले 10 जन, सज्जन 10 जन। तो सज्जन कब था, 1910 में था, है ना। कल्याणी भी
प्रलय करती है, बोले 12। कौड़ा 12 करिए। प्राश्चित 13 होगा। राज बोले 15 में मिला। राजश्री 15 में मिली। 20 21 20 21 से हो गया। आजाद शब्द क्या करता है, 2 2 हाथ करता है। जन्मेजय की नाग में 26 नाग आते हैं। कामना बोले 27 कामना करते हैं। और 28 क्या हो गया, गुप्त हुआ। अस्काई स्कंद 28 स्कंद अस्काई स्तन। और कहते हैं कि 30 बूथ की एक घूंट, 30 बूथ की एक घूंट, 31 चंद्र और 33 ध्रुव है। इस प्रकार से आज की इस वीडियो में बस इतना। अगले वीडियो में फिर हम इसके अगले भाग के बारे में जानेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।